वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मनीपत में अमन सायराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रखे हैं 3 कार्ड्स और इनको आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो वही कार्ड आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। मैं आपको थोड़ा पास्ट का बताऊंगी ताकि आपको समझ आ सके कि आपकी रीडिंग है भी या फिर नहीं है। अगर आपसे पास्ट का जो भी सिचुएशन है वो रेजोनेट होता है और करेंटली जो भी चल रहा है वो रेजोनेट होता है, तो आपका जो फ्यूचर होगा वो भी आपसे रेजोनेट करेगा। जो गाइडेंस होगा वो भी मैं आपको दूंगी। सो गाइज़, आप यहाँ से कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। याद रहे कि एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं कि वो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। जो करती हैं उनको रख लें, जो नहीं करती उनको जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हैं, जनरलेस रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। ये फैमिली सभी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है थिंकिंग वुमेन, ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी आती है आपके लिए। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो हाल फिलहाल में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपका पास्ट कैसा था वो भी हम देखने वाले हैं, करेंटली क्या चल रहा है वो भी देखेंगे और फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है वो भी देखेंगे। ओके, यहाँ पर कुछ 2 कार्ड्स हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ये आपकी राशियां हो सकती हैं या फिर उनकी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Wands. All right. Three of Cups, Ace of Pentacles, Lovers, 9 of Pentacles, 10 of Pentacles. Death, 3 of Pentacles, Justice again, 8 of Swords, 4 of Swords. ओके गाइस, तो कार्ड्स यहाँ पर आपके तैयार हैं, आप देख सकते हो सारे कार्ड्स। और देखो, एनर्जी कुछ ऐसी है कि हो सकता है बहुत से लोगों को ये लगे कि हमारी एनर्जी नहीं है, ये उनकी एनर्जी है। ठीक है, जो बातें मैं बताऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ही कम लोगों से आई थिंक ये रेजोनेट करेगा, लेकिन जो जिसकी एनर्जी है वो उसी की है। अगर मैं आपकी एनर्जी कुछ बताऊंगी तो वो आपकी होगी और सामने वाले की कोई एनर्जी बताऊंगी तो उसकी होगी। ऐसा नहीं होगा कि नहीं ये एनर्जी मेरी, वो एनर्जी इसकी। ठीक है, मैं ये क्लियर कर दूं क्योंकि इस तरीके की रीडिंग्स मैंने पहले भी करी हैं और मुझे इस तरीके के कमेंट्स भी आए हैं कि मैम ये एनर्जी तो उनकी थी, आप हमारी बता रहे हैं, हमारी नहीं है, आप कंफ्यूज्ड हो गए हैं। ठीक है, मैं कंफ्यूज्ड हो जाऊंगी क्या? मैं तो एनर्जी फील करती हूँ ना, कार्ड्स पर नहीं जाती। तो इसलिए मैंने क्लियर किया कि बाद में फिर आप ऐसे कमेंट्स ना करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि गलती सामने वाले की वजह से नहीं है, सामने वाले की तरफ से नहीं है, गलती आपकी तरफ से हुई है। ओके, अब मैं एक एक करके बताऊंगी कि हुआ क्या है यहाँ पर। ये जो भी हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ऑनेस्ट है ये बंदा या बंदी, ब्यूटीफुल है, टैलेंटेड है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसके अंदर ना हो, ज्ञानी है ये। ठीक है, सब कुछ इसको करना आता है, सुंदर तो है ही है और इसको सब कुछ आता है। मतलब जॉब भी कर सकता है या कर सकती है, बिजनेस भी, कुछ भी करवा लो आप। ठीक है, इस
बंदे या बंदी के साथ में आपकी फ्रेंडशिप हुई थी, शुरुआत यहाँ से हुई है। फ्रेंडशिप हुई है किसी वर्क प्लेस से, और वर्क प्लेस ऐसा है हाँ, हो सकता है प्रोफेशन आप लोगों का अलग हो या फिर एक भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर लोगों का प्रोफेशन अलग है, लेकिन वर्क प्लेस एक ही था। दोनों को वहाँ पर काम था। क्या काम था? नो आइडिया। आपको भी था, उनको भी था, या तो वो आपके वर्क प्लेस पर आए होंगे या फिर आप उनके वर्क प्लेस पर गए होंगे। ठीक है, यहाँ से मीटिंग हुई है। मीटिंग होने के बाद में फ्रेंडशिप हुई, फ्रेंडशिप चली, बढ़िया चली, और आई थिंक पूरा 1 साल चली। ओके, और जब ये फ्रेंडशिप हुई है, जब ये मीटिंग हुई है, उस वक्त आप दोनों ही किसी कनेक्शन में थे, या तो उस कनेक्शन में खुश नहीं थे या फिर किसी का ब्रेकअप हुआ था। ओके, या तो आप किसी ब्रेकअप से बाहर निकल रहे थे या फिर जिनके साथ में आपकी मीटिंग हुई है उनके साथ में ऐसा हुआ होगा। दोनों के मन में एक चाह थी वापस से नई शुरुआत करने की, खुश रहने की। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टनर मिल जाए, वो चीज़ नहीं है, लेकिन खुश रहने की एक ख्वाहिश थी कि वापस से खुशियाँ मिलें। ओके, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे लगता है कि जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं शायद वो एक टीचर रही हों, कुछ भी, जैसे भी आपसे रेजोनेट करें। ठीक है, हो सकता है स्कूल में आपकी मीटिंग हुई हो, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है स्कूल में आप लोग मिले हों। अच्छा, उनके दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो आपसे फ्रेंडशिप होने के बाद भी कि वो आपसे आपको डेट करें या फिर शादी वादी का कुछ सोचे, लेकिन आपके माइंड में तो था, बेशक था आपके माइंड में। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अट्रैक्शन भी बहुत था। आप इस फ्रेंडशिप को आगे ले जाकर मतलब एक दूसरे को डेट करना चाहते थे, फिर शादी के लिए भी बोलना चाहते थे। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपने फ्लर्ट वगैरह भी किया है जमकर। हाँ, ठीक है, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये पाइल आपकी नहीं है, क्योंकि मैं जिनकी एनर्जी पढ़ रही हूँ ऐसी ही है। जो लोग देख रहे हैं उनको समझ आ जाएगा। ऑलराइट, आपने पूरी कोशिश करी, इनको शायद डेट के लिए भी बोला हो, इनसे आप मिले भी हों, इनको इम्प्रेस करने का सोचते रहते हों। ठीक है, सब कुछ है, लेकिन ये रिश्ता आगे बढ़ नहीं रहा था, ये मैं देख रही हूँ। मतलब फ्रेंडशिप हुई, फ्रेंडशिप के बाद बातें बहुत हुई हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, अटका हुआ था। किस वजह से अटका हुआ था, नो आइडिया क्या वजह रही हो। या तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो फ्रेंडशिप से आगे इसको ले जाना नहीं चाहते थे या चाहती थी, या फिर कोई भी वजह हो सकती हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने ब्रेकअप से बाहर निकल रहे थे, तो इनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इन सारी चीज़ों में, और ये एक वजह रही होगी कि इन्होंने, आपको ये लगा होगा कि ये हमेशा अपना ही चलाते हैं। जब इनको अगर इनको नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है। ठीक है, आपने कोशिश करी और फिर भी ये नहीं मिल रहे थे, कुछ है ऐसा। लेकिन वजह ये नहीं थी कि वो अपना चलाते हैं, एक्चुअली सिचुएशन ही ऐसी थी, परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वो आपसे मिल नहीं पा रहे थे। बट मीटिंग तो हुई है, और मीटिंग यहाँ पर आई थिंक 2 से 3 बार ही हुई है, और वो भी अकेले में नहीं हुई, फ्रेंड्स के बीच में हुई है। कोई पार्टी हुई होगी या फिर पता नहीं क्या, फ्रेंड्स रहे होंगे। यहाँ पर 2 लड़कियाँ हैं और एक लड़का है। ठीक है, तो या तो आप 3 लोग होगे, या फिर पार्टी बड़ी भी होगी तो आप 3 लोग ही बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे होगे, कुछ ऐसा है यहाँ पर। फायरी एनर्जी भी है, तो हो सकता है कोई एक फायर साइन का हो, कोई एक एयर साइन का हो, या फिर सन मून साइन में ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर आपका नाम मनु हो, मनिका हो, मानिक हो, मनी हो, ठीक है, तो आप फायरी एनर्जी में आ जाते हो। ऑलराइट, ओके। सो जब ये मीटिंग हुई उसके बाद में मैं देख सकती हूँ कि जिनके साथ में आप डील कर रहे थे वो सीरियस हुए हैं आपके लिए। ओके, सीरियस हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कोशिश भी करी आगे बढ़ने की, आपने स्टेप बैक लिए हैं, किसी भी वजह से लिए हों। आई फील कि आपकी फैमिली रही थी यहाँ पर बीच में, 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। आपकी फैमिली की वजह से आपने कदम पीछे ले लिए और सामने वाला अटक गया। समझ रहे हैं आप? समझ आ रहा है?
ये हुआ है यहाँ पर। और ये रिश्ता खुद आपने ख़त्म किया थर्ड पार्टी की वजह से। जो भी थर्ड पार्टी रही हो, आपकी फैमिली रही हो या फिर आपका करियर रहा हो या फिर कोई और आ गया आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपने उनके साथ ऐसा किया। आपको ये लगता होगा ना कि आपकी तो कोई गलती नहीं है, आपने तो सामने से उनको बोला नहीं कि आप उनको प्यार करती हो या करते हो, ठीक है। अगर उन्होंने समझ लिया तो हम क्या करें, ये वाला। क्योंकि आपका नेचर है ऐसा। आपका सोल ये जानता है कि आपने क्या किया, लेकिन उसके बाद भी आप खुद को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। या तो उनकी फैमिली बीच में आई है या फिर आपकी फैमिली बीच में आई है, और जिसकी वजह से आपने किया क्या है, आपने उनको अटकाया है। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी, इसका मतलब है आपने क्लियरली उनको कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ, बात क्या हुई। आपने बात करनी बंद कर दी, आपने ब्लॉक किया, या फिर आपने ब्लॉक नहीं किया तो बात ही करनी बंद करी है। कॉन्टैक्ट लिस्ट से नहीं हटाया लेकिन बात नहीं कर रहे, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे, ये आपने करना शुरू किया। वो बंदा इतना हर्ट है, मैं आपको बता नहीं सकती कितना पेन में उसके अंदर से, पता है। वो अब किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, एक ऐसी एनर्जी में है। और अभी भी आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आप रीडिंग देख रहे हैं। नाउ यू वांट टू गो बैक, या फिर तो यहाँ पर आपको कर्मा मिला है और इसकी वजह से आप चाहते हैं कि आप वापस इनसे बात करें और इनकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, या फिर पता नहीं क्या है। कुछ तो आपने ऐसा किया है, या तो आपकी शादी हुई है या फिर आपकी एंगेजमेंट हुई है, जिसका अचानक से उनको पता चला और वो सच में बहुत ज़्यादा पेन में है। हालांकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे फील हो रहा है इतनी हैवी एनर्जी है कि आप देख रहे होंगे मैं बोल नहीं पा रही। तो अब अगर आपसे ये रेजोनेट होता है, जो कि बहुत ही कम लोगों से होगा, अगर आपसे ये रेजोनेट होता है तो मैं आपको बता देना चाहूँगी कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी आपको देखना नहीं चाहते, ठीक है। उनको ये लग रहा है कि आप फ्लर्टी टाइप हो, आपको लोगों के साथ में खेलना पसंद है और आप कभी सीरियस नहीं होते। आपने उनको धोखे में रखा और फिर धोखा दिया। आपकी नज़र में हो सकता है वो धोखा ना हो, लेकिन उनकी नज़र में ये धोखा ही है। आपको ये लगता होगा कि कभी आपने आई लव यू नहीं कहा, कभी आपने प्रपोज नहीं किया, तो फिर इसमें क्या धोखा है, लेकिन वो धोखा है। अगर आपने उनको इल्यूजन में रखा, आपने उनको सच नहीं बताया, तो वो भी धोखा ही हुआ, ठीक है। तो बहुत ही कम लोगों से ये रेजोनेट होगा रीडिंग, मैं बार बार कह रही हूँ, ऑलराइट। अगर आपने ऐसा कुछ इनके साथ किया है, किसी को तो आप बीच में लेकर आए हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी सिचुएशन बहुत लटक गई होगी, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही और वो भी चली गई या चले गए, ठीक है, जैसे आपसे रेजोनेट हो। तो करेंटली उनकी फीलिंग्स यही हैं कि वो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि वो बढ़ नहीं पा रहे, कोशिश कर रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, बट जैसे भी हो वो हील करना चाह रहे हैं खुद को, अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं, ठीक है। कोई नई कम्युनिटी बनाने का सोच रहे हैं, अपने पास्ट को पूरी तरीके से भुलाकर आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ठीक है। जस्टिस चाहते हैं, बेशक ये जस्टिस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपको कर्मा मिले, ओके। इनकी चाहत तो यही है। हालांकि ये नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ बुरा हो, लेकिन ये चाहते हैं कि आपको रियलाइज़ हो कि आपने गलती करी। क्योंकि शुरुआती दिनों में ये इंटरेस्टेड नहीं थे, उस वक्त आप इनको फॉलो कर रहे थे, और जब उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया आपके फॉलो करने की वजह से, उस वक्त आपने ऐसा किया है। आपने बिल्कुल उनको घोस्ट किया, या घोस्ट नहीं तो बिल्कुल बात करनी बंद करी, और ये बहुत गलत होता है। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ ये नहीं करना चाहिए। अगर आप सामने किसी कनेक्शन को आगे बढ़ा नहीं सकते, क्लियरली बोल दो यार ये मत करो, ये मत किया करो। या तो आपने खुद की मर्ज़ी से ये किया है, या फिर अपनी फैमिली के दबाव में आकर किया, लेकिन जो तरीका आपका था ना वो गलत था। भले ही इंटेंशन आपके गलत नहीं थे, भले ही आप उनको हर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपका जो तरीका था ना वो गलत था, उससे वो हर्ट हुए हैं। आपने या तो अपने करियर को चुन लिया, या फिर आपने अपनी फैमिली को चुना, या फिर पता नहीं कोई और आ सकता है कि आप उनके साथ भी बात करते रहे और फिर कोई और आपके लाइफ में आ गया और आपने वो चीज़ छिपा कर रखी। ये गलत किया आपने, आपको बता देना चाहिए था क्लियरली, ठीक है। 1 साल की फ्रेंडशिप थी, उसके बाद भी आप अगर उनसे छिपाते हैं बातें, आप खुद सोचो अगर कोई आपके साथ ऐसा करे तो आपको कैसे लगेगा। और उसके बाद भी आप खुद को जस्टिफाई करते हैं। आई डोंट नो हाउ, आपको बुरा नहीं लगता?
ठीक है। तो उनकी एनर्जी तो ऐसी है, वो शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। अब चाहे वो उनको फ्रेंड्स के बीच में मिले या फिर अपने करियर के बारे में सोचने में, अपना काम करने में, बिज़ी रहने में, ठीक है। काफ़ी वर्कोहॉलिक हैं, देख रही हूँ, तो वही करने का सोच रहे हैं। हाल फिलहाल में आपसे तो मैं यही कहूँगी कि नाराज़ हैं और बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, ठीक है। आप अगर इनको चाहते हो कन्विंस करना, आप अगर चाहते हो कि ये वापस से आपसे बात करें, तो आपको सामने जाकर इनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग या तो फ्रेंड्स को भेज देते हो बात करने के लिए, या पता नहीं क्या आपकी हिम्मत नहीं होती, या फिर आप सोच रहे हो कि हम फ्रेंड्स को भेज दें तो बात हो जाए, लेकिन इनको वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये जो भी बंदा या बंदी है, इसको सीधी बात करनी पसंद है, ठीक है। सीधी बात करोगे तो आराम से बात करेगी या करेगा, अगर किसी और को बीच में लाते हो इसको अच्छा नहीं लगेगा। ऑलराइट, मैं आपके लिए एडवाइस देख लेती हूँ क्या है। ओके, सो यहाँ पर जो गाइडेंस आपके लिए है वो ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं आप, और आपको बड़े अच्छे से बात करना आता होगा, लोगों को कन्विंस करना आता होगा, सिचुएशन को हैंडल करना भी आता होगा, या फिर कोई सिचुएशन है तो उसमें किस तरीके से खुद पार्टिसिपेट करें या किसी और को बीच में लेकर आएँ। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है आप सामने से बात नहीं करते, किसी और को बीच में लेकर आते हैं। आपको ये लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि सामने आओ, हमें अपनी बात कहनी है तो हम किसी और तरीके से भी कह सकते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली कह सकते हैं, लेकिन ये तरीका गलत इनके साथ रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं तो सामने से जाकर बात करें। बहुत अच्छा होगा अगर आप इनको सरप्राइज़ दे दें तो ठीक है, आप इनको सरप्राइज़ दो और थोड़ा खुलकर बात करो, ओके। ये अगर आप स्ट्रेटजी अपनी लगाते हैं इस कनेक्शन में तो नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। इनसे सामने से जाकर बात करो एंड देन ये बात करेंगे आपसे। हो सकता है शुरुआत में मून, ये पता है बहुत सैड है, बहुत हैवी एनर्जी है और फीमेल एनर्जी है। पता नहीं है कैसे इसने हैंडल किया होगा सब कुछ। ये बहुत इमोशनल है आपके लिए, पता है, बहुत ज़्यादा। आपको बुरा नहीं लगा दिल दुखाते हुए? कितनी इनोसेंट सी है, अगर ये लड़की है तो बहुत ही इनोसेंट सी, प्यारी सी। पता नहीं यार कैसे आप लोग कर लेते हो ऐसे, गॉड नोज। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, सी 9 ऑफ सोर्ड्स। दिस इज़ टू मच यार। और फिर आप लोग कहते हो कि कर्मा मिलता है क्या? ऐसी ही कुछ दिनों पहले मेरे पास एक पर्सनल रीडिंग आई थी और उसमें भी वो मुझसे यही पूछ रही थी लड़की कि मैंने ऐसे किया है तो मैम क्या मुझे कर्मा मिलेगा? तो मैंने कहा कि कर्मा क्या ये सोचकर मिलता है कि तुमने किस वजह से कुछ किया, या फिर आप माफ़ी मांग रहे हैं तो आपको कर्मा नहीं मिलेगा? ऐसा होता है क्या? कर्मा तो कर्मा है, आप कितनी भी माफ़ियाँ मांगो। फिर आप लोग इस तरीके की बातें करते हो, कर्मा मिलेगा क्या, ऐसा हो जाएगा क्या, वैसा हो जाएगा क्या? करते वक्त सोचना चाहिए ना। सी दिस इज़ टू मच यार। कोई नहीं, आपसे मैं यही कहूँगी कि आप सामने से जाकर बात कर लो, ठीक है। किसी और को बीच में मत डालना, सामने से जाओ, बात करो, अपनी बात रखो, जो भी है, जो भी मन में है, जो भी दिल में है, खुलकर रखो, ठीक है। वो ऐसी एनर्जी नहीं मुझे दिख रही है जो आपके फीलिंग्स का फ़ायदा उठाए। बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योर है, इनोसेंट भी है ये एनर्जी जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। प्लीज़ सामने से जाकर आप बात करिए, ठीक है, तो कुछ हो पाएगा आगे, वरना तो ये कनेक्शन ऐसे ही अटका रहेगा। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई डोंट नो किससे ये रेजोनेट करी होगी। जिनसे भी करी है प्लीज़ इसको अगर मन करे तो लाइक कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग लाइक करने वाले हैं इस फाइल के लिए या फिर नहीं क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ हो सकता है आपको वो बुरा लगा हो सुनकर, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं मैं सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। ये जानते हुए कि अगर मैं
सच बोलूँगी तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि मुझे डिसलाइक्स मिल सकते हैं, लेकिन मेरा काम है गाइड करना, मेरा काम है सच बताना, मैं वही करूँगी अब जो भी हो, ठीक है। तो दिल करे तो आप लाइक कर सकते हैं, वरना आपकी मर्ज़ी। एंड रेजोनेट कर रही हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ओके। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी हाल फिलहाल में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, दिल में आपके लिए। पाइल नंबर 1 बिल्कुल अलग था, बिल्कुल अलग। इससे पहले आई थिंक सिर्फ एक बार ही मुझे ऐसी एनर्जी आई है, बहुत पहले करी थी एक रीडिंग, इसमें ऐसी सेम एनर्जी थी। ओके, लेट्स सी क्या कार्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। तो यहाँ पर राशियाँ अगर मैं बताऊँ तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस यहाँ पर हो सकता है। ओके, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कोई तो कुंभ राशि का है, कोई स्टार सीड है, और मैंने ये रिंग पहनी है। ऑलराइट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा था आपके लिए, आना होगा तो आएगा। द टॉवर, 8 ऑफ कप्स, 8 बहुत आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ऑलराइट, तो मुझे ज़रा एनर्जी देखने दो और फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर स्ट्रेंथ। तो मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप होंगे, डेंटिस्ट हो सकता है कोई। सेपरेशन चल रहा है, आप लोगों की बात नहीं हो रही दिखाई दे रहा है, और बड़ी ही बुरी तरीके से और अचानक से ये सेपरेशन हुआ है। जिनसे डील कर रहे हैं, हीलर हो सकते हैं वो, या फिर आप हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, या फिर तो आप दोनों ही। बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा भर भर कर ईगो इनको मिला है उपहार में। बट बहुत मैच्योर हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सिंगल फादर हों, सिंगल फादर नहीं है तो मैरिड हो सकते हैं। ओके, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, पॉसिबल है। जिनके साथ में डील कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं, वो एरोगेंट हैं, इगोइस्टिक हैं। इनकी रिस्पेक्ट में कोई आँच ना आ जाए, इनकी जो जगह है ना सोसाइटी में उस पर कोई आँच ना आ जाए, इसका बड़ा ख्याल रखते हैं। और इनको ये लगता है कि ये सही है। अगर आपके बीच में कभी भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं तो इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा होगा कि ये गलत है, या फिर इन्होंने कभी भी सॉरी बोला होगा, मुझे नहीं लगता, नेवर। अगर सॉरी बोलते हैं तो आप ही बोलते हैं, आपकी गलती है तो, नहीं है तो भी, या फिर आप चुप हो जाते हैं जब फाइट होती है। मीटिंग आपकी किसी फंक्शन में हुई होगी, कोई सेरेमनी हो सकती है, या फिर सिनेमा हॉल, ओके, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है। मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह होगी, लेकिन कुछ है क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ। लाइब्रेरी हो सकती है, किसी की मीटिंग लाइब्रेरी में हुई हो, और कुछ लोगों की हो सकती है किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या चर्च में मीटिंग हुई हो इनके साथ में। ये बहुत ही हीलिंग एनर्जी दे रहे हैं। हालांकि काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि एक हीलर जो होता है वो कभी ईगो में नहीं होता। सीधी सी बात है, ईगो में होगा तो हीलर बन ही नहीं पाएगा। लेकिन ये ईगोइस्टिक भी है और इनकी हीलिंग एनर्जी भी है। तो हो सकता है ये कोई ऐसा काम करते हैं, इनका प्रोफेशन है लोगों को हील करना, बट ये इनका नेचर है, ये उसको चेंज नहीं कर सकते।
ये भी कहना गलत नहीं होगा, अगर ये ईगोइस्टिक नहीं है तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं। और जब ये फ्यूचर का देखते हैं, मतलब हाँ वो चीज़ नहीं है इनके अंदर मोह माया वाली, ठीक है। जब तक हीलिंग कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तब तक आपके अपने हैं। और जैसे ही इनका काम ख़त्म हुआ, इनको लगा कि अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल मुंह फेर कर निकल गए। इनको, आपको लगता होगा कि इनको फील ही नहीं होता, मतलब कुछ इनको याद नहीं आती क्या, ये सवाल आता होगा आपके मन में कि इसको याद नहीं आती क्या मेरी। साथ में जब तक होते हैं तब तक ये बात करता है या करती है, और जैसे ही हम अलग होते हैं बिल्कुल ये भूल ही जाता है। तो वो वाली एनर्जी मोह माया नहीं है इनके अंदर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है ये अब से 10 से 12 साल बड़े हों, फौज में हों, पुलिस में हो सकते हैं, या फिर इनके फैमिली में कोई होगा। ओके, इनके फादर हो सकता है रिटायर्ड हों, फौज में रहे हों। कास्ट एंड रिलीजन का फ़र्क हो सकता है, या फिर कोई ऐसी बात थी हिडन जो कि आपके सामने आई है जिसकी वजह से ये टॉर मोमेंट आया है। कुछ चीज़ें थी जो हिडन थी। हो सकता है ये मैरिड हैं, इन्होंने आपको बताया ही ना हो, आपके साथ में कनेक्शन में रहे, आप प्यार में पड़ गए और बाद में आपको पता चला। इन्होंने तो नहीं बताया है। ओके, ये कभी गलत हो ही नहीं सकते। तो इनकी नज़र में जो चीज़ सही है वो सही है और वो वही करेंगे। उसके और इनके बीच में इमोशंस नहीं आ सकते, ये कभी आने ही नहीं देंगे। हाल फिलहाल में मैं देख पा रही हूँ कि कोई साइकिल है जो इनका एंड हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा पेन में भी हैं, तकलीफ़ में भी हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं देख रही हूँ अकड़ वहीं के वहीं है। तो कुछ लेसन्स इनको और भी मिलने हैं। आपका और इनका कनेक्शन बहुत ही धीमा धीमा सा चला होगा, आगे नहीं बढ़ पा रहा होगा, और अभी भी नहीं बढ़ पा रहा है, देख रही हूँ मैं। उसका सबसे पहला रीज़न है इनका खुद को सही बोलना, हमेशा मैं ही सही हूँ, ये एक रीज़न है। दूसरा, सोसाइटी की तरफ इनका रुझान बहुत ज़्यादा है, झुकाव बहुत ज़्यादा है, और सोसाइटी के सामने इनका नाम बिगड़े ये इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। ये इनके साथ में वो प्रॉब्लम नहीं है फैमिली की, कि फैमिली ने कह दिया शादी नहीं करो तो हम नहीं करेंगे, या फैमिली ने कह दिया कि रिकन्सिलिएशन नहीं करना है तो नहीं करेंगे, जैसे अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो, ठीक है। वो चीज़ नहीं है। ये इतने पावरफुल हैं कि अपनी शक्ति से अपने फैसले ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि ये ज़िद्दी बहुत हैं, या अपने अनुसार काम करना चाहते हैं। जब इनको आपके साथ आना होगा तब ये आएंगे, जब इनको आपके साथ नहीं आना होगा नहीं आएंगे। हाल फिलहाल की एनर्जी बहुत ही निगेटिव है, आपके लिए नहीं, इनके लिए। इनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन में है, तकलीफ़ में है, काफ़ी सारे टॉर मूवमेंट्स आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा इनको कि ये क्या करें। किसी की सलाह लेते हैं तो वो उल्टी पड़ जाती है, ठीक है। तो अपनी ही लाइफ में अभी उलझे हुए हैं। तो हाल फिलहाल में आपके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है उसको लेकर कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ये। पहले ये खुद के ही गम से बाहर निकलें तो कुछ करें, ठीक है। सो कुछ और कार्ड्स देखते हैं। हाल फिलहाल की एनर्जी तो ऐसी है। अगर ये मैरिड हैं तो भाई सेपरेशन का हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, होने वाला है, या उसको लेकर बातचीत चल रही है। और करियर को लेकर भी परेशान है, इनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है। मतलब कुल मिलाकर इनकी एनर्जी काफ़ी नेगेटिव आ रही है। और ऐसे में जब बंदा इतना ज़्यादा खुद मुसीबत में हो तो वो किसी और के बारे में सोचे या लबी डबी टाइप बातें करे या रोमांस के बारे में सोचे, तो ऐसा संभव नहीं होता, ये आप भी जानते हो, ठीक है। अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर फैमिली को लेकर इश्यूज चल रहे हैं इनके, ठीक है। अगर ये मैरिड हैं तो इनकी फैमिली टूट रही है और ये बचा नहीं पा रहे उसको, या फिर टूट चुकी है, जो भी है। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए इश्यूज़ हो रहे हैं, बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, और उनको हैंडल ये कैसे करेंगे गॉड नोज़। हरमित सोल सर्चिंग पर हैं और इनको अभी टाइम लगेगा। किंग ऑफ कप्स, सोलमेट हैं आपके, या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। दिल टूटा हुआ है इनका भी आपका भी, लेकिन कोई थर्ड पार्टी है। और थर्ड पार्टी मैं कहूँगी ऐसी कोई थर्ड पार्टी नहीं है जिससे ये निकल नहीं सकते, उभर नहीं सकते ना, ये खुद नहीं कर रही है, ओके। ये बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम करते हैं, इतना ज़्यादा सोचते समझते हैं कि लेट हो जाता है। तो अगर ये मैरिड किसी और से हैं तो मैं बता दूं कि इनका सेपरेशन चल रहा है, डिवोर्स वगैरह का सब केस वगैरह कुछ चल रहा है या फिर होने वाला है। तो जब तक वो फाइनलाइज नहीं हो जाता ये आपकी तरफ नहीं आएंगे। और
अगर ये मैरिड नहीं है तो इनकी अपनी फैमिली को लेकर इश्यूज़ हैं, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, मैंने दोनों ही बता दी, जो भी आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मुझे दोनों ही पॉइंट्स रखने पड़े। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप मैरिड किसी और से हो, ये किसी और से, आपका डिवोर्स हो गया लेकिन इनका नहीं हुआ और इनका केस चल रहा है, और जब तक इनका हो नहीं जाता डिवोर्स ये सामने से आ नहीं सकते। इनको अपने बच्चों को भी देखना है, उनके करियर को लेकर भी परेशान है, उनके फ्यूचर को लेकर भी परेशान है। तो अपने प्यार को ये कंट्रोल में करके रख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में करके रख रहे हैं, और जो भी प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी समस्याएं हैं उनसे कैसे बाहर निकला जाए। और इनको वक्त लगेगा, जब तक इनको सोल्यूशन नहीं मिल जाता ये आगे आपकी तरफ स्टेप्स नहीं लेंगे। ये आपकी सुनेंगी भी नहीं, अपनी ही करेंगे जो इनको अपने हिसाब से ठीक लगता है। स्कॉर्पियन एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़िद्दी हैं, लगाव है आपसे, लेकिन वही चीज़ है, लगाव है, सब कुछ है, इमोशनल भी है, लेकिन वही चीज़ है कि इमोशंस को हावी नहीं होने देते। आपका नेचर ऐसा है कि आप इमोशंस को हावी होने देते हो, ये नहीं होने देते। मदर, तो अगर इन्होंने रिसेंटली शादी की है तो इनकी वाइफ हो सकता है प्रेग्नेंट हो, या फिर ये अपनी माँ को लेकर बहुत ज़्यादा उनसे बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट सा है इनको, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अटकते हैं, ठीक है। अगर अपनी फैमिली की इनकी बात करूँ मैं, लेकिन अगेन मैं वही कहूँगी कि कोई भी थर्ड पार्टी हो इतनी पावरफुल नहीं है कि ये बाहर ना निकले। इनकी सोच, इनकी अपनी ज़िद इनको बाहर नहीं निकलने दे रही है। मैं आपसे यही कहूँगी, अच्छी बात है, कनेक्शन अच्छा है, ये लगाव भी रखते हैं आपसे और ये मैच्योर भी दिखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अपने ऊपर असर मत डालना, वरना ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये तो तभी कुछ करेंगे जब इनको करने का लगेगा कि ये सही टाइम है, उससे पहले कुछ नहीं करने वाले। अगर आप इनका वेट कर रहे हो, इनके कॉल का, मैसेजेस का, तो इनको टाइम लगेगा। नेक्स्ट ईयर के मई मंथ में हो सकता है ये आपसे बात करें, या फिर अभी के दिसंबर में, ओके। तो अभी हाल फिलहाल आपको लेकर इतने सारी बातें नहीं हैं, ऐसे एनर्जी नहीं है कि मैं बताऊं कि बहुत याद कर रहे हैं, ये वो नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपने ही जंजालों में फंसे हुए हैं और जब तक उससे बाहर निकल नहीं आते ये कुछ भी आपसे नहीं कहने वाले, ठीक है। हाल फिलहाल में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, सोच रहे हैं कि कैसे निकला जाए। यस पार्वती, सो आपके लिए गाइडेंस ये आया है कि अगर आप चाहते हो कि इनके साथ में रिकन्सिलिएशन आपका हो, और अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो, ठीक है, रिकन्सिलिएशन उनके लिए है जो मैरिड हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं, शादी करना चाहते हैं, तो एक पार्वती, माँ पार्वती के जैसे आपको साधना करनी पड़ेगी, यानी कि इनका वेट करना पड़ेगा और ये बिलीव करना पड़ेगा कि शादी होगी तो इन्हीं से होगी, रिकन्सिलिएशन होगा तो इन्हीं से होगा। अब चाहे आप दोनों के डिवोर्स का केस क्यों ना चल रहा हो, अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तब भी आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि ये डिवोर्स नहीं होगा और आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा। ये विश्वास ही इस कनेक्शन को जीतने देगा, वरना कोई और शक्ति नहीं है। माँ पार्वती को जानते हैं ना आप लोग, वो कैसी थी। महादेव हमेशा ही उनको ना बोल दिया करते थे, लेकिन वो अपनी साधना में लीन रहती थी कि कभी तो हाँ बोलेंगे। तो बस वही चीज़ है, ये गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में अगर आप इनकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हो, किसी भी तरीके के पॉजिटिव रिस्पांस का वेट कर रहे हो, तो भूल जाओ, अभी हाल फिलहाल में कुछ नहीं है। ये अपने ही प्रॉब्लम्स में डूबे हुए हैं, और जब तक वो उससे निकल नहीं आते, और निकलेंगे भी तभी जब डिवाइन टाइमिंग आएगी। एक्चुअली इनको लेसन्स मिल रहे हैं, इनके जब तक पूरे नहीं होते ये बाहर नहीं आ सकते। सभी के साथ ऐसा ही होता है। अगर आपका साइकिल चलेगा तो आपकी भी अवेकनिंग तब तक नहीं होती जब तक एक साइकिल कंप्लीट नहीं होता। तो बस यही चीज़ है, ठीक है। सो फ्यूचर दिखता है मुझे इनके साथ में आपका, लेकिन आपको बहुत साधना करनी पड़ेगी। इनर वर्क करोगे, साधना करोगे, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है, द थिंकिंग मैन, तो चलिए अब आपके लिए देखते हैं कि क्या कुछ कार्ड्स आते हैं, क्या एनर्जी आती है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर।
ये कार्ड आज तीनों ही पाइल में आया है। ये भी आया है। इतने सारे कार्ड्स नहीं ले रही मैं, मदर यूनिवर्स एक एक करके दीजिएगा। ये भी आया है। ओके, हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। ये काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है अनकन्फेस्ड लव हो, और 50% लोगों के लिए अनकन्फेस्ड लव लगता है मुझे। दोनों एक जानते हो कि एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन कहेगा कोई नहीं, बहुत ही ईगो में रहते हो दोनों के दोनों, एक जैसे ही हो। मैं क्यों कहूँ वो वाला चलता रहता है, जबकि प्यार बहुत है। ऑलराइट, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये बंदा बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपनी माँ से। दूसरा ये कि इसको बड़ी चिंता है देश की, दुनिया की, चैरिटी से जुड़े हुए काम ये करता रहता है, लोगों की हीलिंग में बिलीव करता है। अगर आपसे कभी बात हुई होगी तो आपसे कहता होगा कि थोड़ा दुनिया के बारे में सोचो, तुम्हें क्या पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, इस तरीके की बातें करना, ठीक है। सन 2-3 साल बड़ा हो सकता है, शायद सोशल मीडिया पर मिला हो या फिर किसी फंक्शन में। सोलमेट कनेक्शन लगा होगा मिलते ही आपको, सोशल मीडिया पर ही मिले हो बाय द वे, या फिर कॉलेज में मिले हो, स्कूल में मिले हो। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं रीडिंग्स, लेकिन उन लोगों के लिए है नहीं। स्कूल में मिलने से मेरा मतलब है कि हो सकता है बचपन से आप एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। एंड या फिर किसी संस्था, किसी योगा सेंटर, किसी ऐसी जगह जो जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के बारे में सिखाया बताया जाता है। जैसे हो सकता है आपके गुरु रहे हों कोई, इनके भी गुरु वही हों, उस जगह पर आप लोग मिले। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है क्लिनिक पर मिले हों, डेंटिस्ट हैं ये, या फिर ये आपसे ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए हों, डॉक्टर हो सकते हैं आप, हॉस्पिटल में मिले हो सकते हो, अकेले में नहीं मिले हो, फैमिली के साथ ही मिले हो। लेकिन डिफरेंसेस शुरुआत से ही है, मुझे लगता है शुरुआत लड़ाई झगड़े से हुई है और बाद में ये कनेक्शन बड़ा ही मीठा सा बन गया, कुछ ऐसा हुआ है। धीरे धीरे से अच्छा लगने लगा एक दूसरे का साथ। फायर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं आप लोग, अर्थ साइन हो सकते हैं। नॉलेजेबल बंदा है या बंदी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है अरेंज मैरिज का रिश्ता मतलब आपके लिए आया हो, आपकी बातचीत हुई हो और उसके बाद फिर आगे ये कनेक्शन नहीं चल पाया किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। आपके और इनकी फैमिली के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई, स्पेशली आपकी मैं बात कर रही हूँ, मतलब फैमिलीज़ की बात नहीं कर रही, मैं आपकी बात कर रही हूँ। आपने कुछ ऐसा बोला जो कि इनकी फैमिली को अच्छा नहीं लगा, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने या तो ना बोला या फिर ये कह दिया कि देखेंगे 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 देखेंगे, ऐसे करते रहे, ठीक है, टाइम को आगे बढ़ाते रहे। हो सकता है अभी भी वही कर रहे हों। दूसरी सिटी से लग रहे हैं ये, दूसरी सिटी या कंट्री से। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, इंटेलिजेंट हैं, बिजनेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है ये वकील हों, आप भी हों, ठीक है। इनको वाइट कलर पसंद होगा, या तो आप पर या फिर इनको है ही वाइट कलर पसंद। सीए हो सकते हैं ये, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, ऑल राइट। सो अगर मैं बताऊं, अगर मैं कहूं कि करंट फीलिंग्स क्या हैं इनकी, फीलिंग्स तो ऐसी हैं, देखो पसंद ही आपको बहुत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन आप दोनों के बीच में ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ लड़ाइयाँ होती रहती हैं, उनको ये चाहते हैं कि होना बंद हो जाए। ओके, फाइल बहुत ही सुंदर है,
बेशक ही आपसे शादी करने के लिए सोचते रहते हैं और डे ड्रीमिंग इनकी चलती रहती है, याद बहुत करते हैं आपको, लेकिन कुछ है मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी की वजह से हो सकती हैं, या आप दोनों में आपस में ये नहीं बन पाती किसी ना किसी वजह से, तो वो इश्यूज़ हैं यहाँ पर। एक ब्लैक है एक वाइट है, ऐसा हो जाता है। और अगर आप लोग मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, तो मैं बता दूं कि विचारों में मतभेद है आप लोगों के। प्यार बहुत है लेकिन तकरार भी बहुत ज़्यादा है, तो ये मिलना चाहते हैं, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी जो है वो मिलने की है, ये मिलकर आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटीज़ लेना चाहते हैं किसी भी बात को लेकर। ओके, ये है एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स भी था। मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बेशक। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स तो आज पीछा ही नहीं छोड़ रहा, ठीक है। तो कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया। इनको ऐसे लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हो, इनको ये नहीं लगता कि ये कंफ्यूज्ड है, इनको लगता है ये, इनको पता है कि इनको क्या चाहिए, ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो। आप खुद को लेकर कंफ्यूज्ड हो, या इस कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज्ड हो, या फिर आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आप के बीच में जो भी लड़ाइयाँ हुई होंगी वो लड़ाइयाँ आपको बार बार याद आती हैं। कनेक्शन ठीक ठाक चलने लग जाता है, फिर आपको याद आता है तुमने ऐसे किया था, अब तुम फिर से वैसे ही करोगे, तो ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आप दोनों के बीच में, इनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फाइट करते हो, आपके मन में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो ये चाहते हैं कि ये ट्रस्ट इश्यूज़ ना रहें, कनेक्शन थोड़ा बेहतर बन जाए, और इस वजह से आपसे मिलना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन कमिटमेंट देने से पहले ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में क्लियर हों, ठीक है। क्या इनको पसंद नहीं है, क्या आपको पसंद नहीं है, क्या आप इनमें बदलाव चाहते हो, क्या ये आप में बदलाव चाहते हैं, इनके हिसाब से चीज़ें बराबरी की होनी चाहिए। अगर आप इनमें कुछ चेंजेस चाहते हो तो ये भी आप में कुछ चेंजेस चाहते हैं, और उसके बाद ये कनेक्शन आगे बढ़े तो अच्छा है। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, शादी आपसे करना चाहते हैं, लेकिन ये चेंजेस चाहते हैं, ठीक है। कुछ है जो ये चाहते हैं कि आप इनके अनुसार करो, अगर आप चाहते हो कि ये आपके अनुसार कुछ करें तो। रजस, ये बहुत ही डोमिनेटिंग एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, एंड झुकने वालों में से ये नहीं है। आपसे मैं यही कहूँगी कि अगर ये आपके सामने कुछ शर्तें रखते हैं तो वही बात, बी असर्टिव, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर मत आने देना। उसके बाद अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह आपको करना है तो यू कैन, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि आउट ऑफ लिमिट ना हो। दूसरा ये कि एक्साइटमेंट में आकर कोई गलत फैसला मत कर लेना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं इस बंदे के लिए, ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर। एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि अगर आपकी मीटिंग होती है, जो कि मुझे दिख रही है कि होगी, बिल्कुल होगी, तो थोड़ा सावधान रहना। मतलब कुछ ऐसा मत कर लेना कि बाद में फिर लगे कि अरे ये क्या हो गया, ठीक है, समझ जाओ। आई थिंक आप लोग इतने मैच्योर तो हैं, समझ सकते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ऑलराइट, कि इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए या फिर इतने ज़्यादा पैशनेट हो गए कि कुछ कर बैठे, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और थोड़ा अपने गुस्से को भी कंट्रोल करो, ठीक है। और अगर सामने वाला नाराज़ होता है तो किस तरीके से हैंडल करना है वो भी सीखो, क्योंकि तभी ये कनेक्शन चल पाएगा, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बहुत सुंदर एनर्जी है, लेकिन थोड़ी सी फाइट होती है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रोको आपके बीच में आने से, थोड़ा शांति से बैठकर बात किया करो, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जी, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।